बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुरंगी प्रेस क्लब पे तमाम साफ़ी बरादरी, तमाम साफ़ी भाइयों का, तमाम साफ़ी दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हमें यहाँ पे बोलने का वक्त दिया, टाइम दिया और सब दोस्त आए मेरी कॉल के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे पाकिस्तान, कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करता है। पूरे पाकिस्तान को यहाँ से रेवेन्यू मिलता है तो पाकिस्तान चलता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जिला कुरंगी तमाम तर सहूलतों से महरूम है। यहाँ के रोड, रास्ते, यहाँ की गलियां, यहाँ के गटर उबल रहे हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश है। यहाँ पर पानी का इतना बड़ा मसला है कि हम आपको बता नहीं सकते। मेरे जिले कुरंगी के अंदर खास तौर पे कुरंगी और लांडी पानी पता नहीं कहाँ दिया जा रहा है, समझ से बाहर है। हम बोल बोल थक गए हैं। यहाँ पे वॉलमैन जो है वो मिले हुए हैं, पानी चोरी करवा रहे हैं। पानी इलाके लोगों को नहीं मिल रहा, इलाके के लोग पानी से महरूम हैं। हजारों रुपए का टैंकर डलवा रहे हैं मगर पानी नहीं आ रहा। हम इंतजामिया से मिले, एसी से मिले, डिप्टी कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की, हर जगह गए, वाटर बोर्ड को बोल बोल थक गए हैं, वालों पे खड़े रहते हैं, सारी सारी रात पानी के पीछे घूमते हैं आवाम के लिए कि शायद पानी उनके घरों पर आ जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इन्होंने बारीकी के साथ कोई ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से पानी घरों में नहीं आ रहा और बहुत ही बड़ा मसला है। उसके बाद हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पे रिक्शे स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड बने हुए जगह जगह पे, कुरंगी 5 नंबर पे, कुरंगी 2.5 नंबर पे, अल्लाह वाला टाउन में, कयूमाबाद में, लांडी 89 में, शाह फैसल में, हर जगह पे रिक्शा स्टैंड है। वो रिक्शा स्टैंड माफिया है। जब मैं बात करता हूँ उनके खिलाफ तो कुछ सियासी यतीम ये कहते हैं कि हम जो है रिक्शे वालों को बेरोजगार कर रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, हम रिक्शे वालों को बेरोजगार नहीं करना चाहते। हम ये कहते हैं कि रिक्शे स्टैंड जो रिक्शे वालों से पैसे लेते हैं पर डे के हिसाब से, वो जो माफियाज हैं, वो उनके सरपरस्त जो हैं, वो इदारों में बैठे हुए काले बेड़िए जो हैं, उनको हम कहते हैं कि आप ये काम नहीं करें, अड्डे ना चलाएं, रिक्शे वालों से पैसे ना लें। मेरा मुतालबा ये है जिसकी सीपी मैंने हाई कोर्ट में फाइल की। हमारे चीफ जस्टिस सिंध अकील अहमद अब्बासी साहब ने उसके ऊपर नोटिस लिया और डिप्टी कमिश्नर कुरंगी के पास ऑर्डर भी होगा वो, जो उनको कहा था कि इनलीगल जितने भी स्टैंड हैं उनको खत्म करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं क्यों हमारे जिले के जो डिप्टी कमिश्नर हैं पता नहीं क्यों खामोश है। या तो ये माफियाज से डरते हैं, माफियाज इनसे बड़ी है, ये डरपोक डिप्टी कमिश्नर है, या तो डिप्टी कमिश्नर कुरंगी साहब के पास बड़े शॉपर पैसों के भरे हुए जा रहे हैं। कोई एक वजह तो है, इन दोनों में से या तो ये डरपोक है या पैसे लेते होंगे, अपने इंतजामिया इनकी जो है मिली हुई है। तो इसी तरह हमारे जो ग्राउंड्स हैं जहाँ पे खेल के मैदान होने चाहिए, फुटबॉल का ग्राउंड होने चाहिए, क्रिकेट के ग्राउंड होने चाहिए, वहां पे बाजार लगाए जा रहे हैं। और अब बाजार माफिया, एक तो बाजार माफिया, फिर उनके पीछे कुछ सियासी यतीम भी बैठे हुए हैं
जो यहाँ से सालों साल उनसे पैसे खाते हुए आ रहे हैं, हर बाजार के पैसे लेते हैं, वो माफिया जो है उनको उनके पैसे जाते हुए जब दिख रहे हैं तो उन्होंने कुछ स्टॉल वालों को बोला कि तनवीर चौधरी साहब आपका कारोबार तबाह करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मुतालबा ये नहीं है, मेरा मुतालबा ये है कि वो जो बाजार लगा रहे हैं वो लाखों रुपया ले रहे हैं, क्या ये ग्राउंड इनको जहेज में मिले थे? कहां से आए? ये कौन लोग हैं? हाँ, मैं तो कह रहा हूं इन माफियाज के खिलाफ बात करता हूं कि भाई ये जो ग्राउंड है ये हमारे बच्चों, आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल हम सेव करना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे वहां पे ग्राउंडों में खेले, वो खेलेंगे कूदेंगे तो उनका काम होगा, वो बड़े होंगे तो कुछ आगे एज बढ़ेगी। आज इतनी बीमारियां हैं, हम खेल नहीं सकते, अपने बच्चों को कहीं खिला नहीं सकते, तो वो बीमारियां बच्चों को लग जाती हैं और हमारे आज जवानों को हार्ट अटैक की बीमारी लग रही है। लेकिन कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम इनका कारोबार तबाह कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इनके कारोबार के खिलाफ नहीं है। मैं कहता हूँ अड्डा माफिया, अड्डे के जो अड्डे चलाने वाले लोग हैं उनको खत्म किया जाए। मैं कहता हूँ जो बाजार लगाते हैं, वो गरीबों से पैसे जमा करते हैं। कल की बात है, मैंने विजिट किया एक तस्नीम ग्राउंड 5 नंबर पे, तस्नीम ग्राउंड में लगता था बाजार, तो अब वो फल फूल के बड़ा हो गया, उस बाजार ने बच्चे दे दिए, वो जो है बढ़ता 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 अब मेन रोड तक आ गया है, मेन कुरंगी रोड तक आ गया है। 1000 रुपया रोड के ऊपर बिठाकर फी स्टॉल वाले से तस्नीम ग्राउंड में जो लगाता है बाजार उसने लिए, तो मेरे ख्याल में 600-700 स्टॉल थे, तो वो कितने पैसे हो गए? वो कहां जा रहे हैं? वो पैसे रोडों पे बाजार लगा के उन गरीबों से पैसे ले रहे हैं। यहाँ तो फ्री में लगा दो, फ्री में खत्म कर दो। तो मेरा मुतालबा ये है कि मेरे जो स्टॉल वाले हैं उनको स्टॉल की एक जगह दे दी जाए और ये माफिया को खत्म कर दिया जाए, ये अड्डा माफिया को खत्म किया जाए, बाजार माफिया को खत्म कर दिया जाए। फिर जगह जगह पे इंक्रोचमेंट है, कितने हमारे रोड हैं जहाँ पे कितनी इंक्रोचमेंट है, आम लोकल लोग आवाम जो है अपने घरों पे जा नहीं सकते, गाड़ियां जो है फंस जाती है, कई कई टाइम लगता है, वहां फंसे रहते हैं, बाइकों पे जाते हैं, फैमिलीज जाती हैं, हमारी माएँ बहनें जाती हैं, गुजरती हैं, वो गुजर नहीं सकती। अगर मैं ये नहीं कहता कि ठेलों को हटाया जाए, मैं ये कहता हूँ ठेलों की जगह दे दी जाए, रोड रास्ते खोल दिए जाए, रोडों को क्लियर कर दिया जाए। अमन टावर पे ले लें आप, कराची की सबसे बड़ी चाइना कटिंग, पहले तो सबसे बड़ा मसला ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, फिर उसके आगे आप रोड तक देख लो कि वहां पर ठेले लगा दिए, रोड बंद कर दिया ठेलों ने। भाई ठेले हटाए, रोड क्लियर करें, उनको कोई जगह दे दे, ऑल्टरनेट जगह देंगे, भाई यहाँ पे सबको पता होगा यहाँ सब्जी मिलेगी, यहाँ पे फ्रूट मिलेंगे। लेकिन इंतजामिया पता नहीं क्यों खामोश है, उल्टा बकरा मंडियां लगा दी कि ये जगह जगह पे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट करेंसी के जो बुनियादी मसाइल हैं वो इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा मसला है, एक पानी का सबसे बड़ा मसला है, और अगर इसका मसला देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट करेंसी में रोजाना जो नशे की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें हमारे नौजवान नस्ल जो जान से आते हैं। कुछ जो बेवा होती है, कुछ माएँ, कुछ बच्चे जो यतीम हो जाते हैं, कुछ माँ यानी कुछ घर के जो चिराग है वो बुझ जाते हैं। लेकिन आपकी तरफ से पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट करेंसी की जाने से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा जो डिस्ट्रिक्ट करेंसी की बुनियादी मसला है, हालांकि आप जो है सिर्फ और सिर्फ माफिया की तरफ बढ़े। देखिए बात सुने, पहले एक जब इंसान कोई काम करता है, अब वाटर बोर्ड पानी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरे अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आप दिखा दें, कोई एक जमात दिखा दे जो पानी के ऊपर बात करती हो, क्योंकि यहाँ पे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम के लोग हैं, दो ही जमातों के लोग हैं वहाँ पे। ये दोनों जमातें जो है इन्होंने ये सारा सिस्टम तबाह कर दिया, इन्हीं के लोग थे, 40 सालों से इन्हीं के लोग लगे हुए। तो पहले एक चीज को खत्म करेंगे तो फिर दूसरी तरफ जाएंगे ना, इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह इनके पीछे लगे, ये लाइट बहुत बड़ा मसला है, इंशाअल्लाह ताला पहले पानी का मसला हल करेंगे। पानी का मसला हल नहीं हो रहा तो हमने ये आज ऐलान किया, आपके तवज्जुह से मैं ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम जो है कोई भी एक चुरंगी पकड़ेंगे और उसके ऊपर धरना लगाने जा रहे हैं। और वो धरना ये नहीं होगा कि 2, 4, 6 घंटे का नहीं होगा, वो जब तक हमारे लोगों के घरों में कुरंगी की आवाम को, लांडी की आवाम को पानी नहीं मिल जाता, हम दिन रात वहाँ बैठेंगे, वहां पे पड़ाव डालेंगे
और वहां से घर पे नहीं जाएंगे जब तक फैसला नहीं। उन्होंने वो 1 घंटे का किया था। हम कह रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन बैठेंगे, पूरी लोगों को इनवाइट करेंगे, पूरी आवाम को इनवाइट करेंगे, जिनों के घर पे पानी नहीं आ रहा, जिन इलाकों में पानी नहीं आ रहा, उनको इनवाइट करेंगे कि वहां पर आए, हमारे साथ बैठे और एहतजाज में शामिल हो। वही मेरे हिसाब से पूरा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की बात है, पूरा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में छोटे बड़े 42 कच्चा स्टैंड कायम है। आखिर कौन है इनकी सरपरस्ती करता है, जिनको ना किसी वोट की परवाह है, ना कोई सियासी जमात उनको रोकती है, ना पुलिस, ना ट्रैफिक, ना ही कोई डिप्टी कमिश्नर, कौन लोग हैं जो इनकी सरपरस्ती करते हैं, ये दरवाजे करते हैं। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो सीपी मैंने दाखिल किया है उस पे पर ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है। मैं आपको चीखता हुआ आज भी मिल रहा हूँ, रोडों पे मिल रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी को कहा है कि भाई इसको हटाओ। यही तो मैंने बात की है कि यहाँ तो डिप्टी कमिश्नर कुरंगी साहब नाअहल है, वो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ तो फिर डिप्टी कमिश्नर कुरंगी साहब डरते हैं, इन माफियाओं से डरते हैं। मैं तो पहले कह रहा हूँ इनसे डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो इतनी आप मीडिया के तवज्जुह से आज फिर इनको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इनको मेरा चैलेंज है, मैं ये सारे खत्म करके दिखाऊंगा जब तक ये खत्म नहीं होंगे। पहले मैं चलो बात कर रहा था, मैं नहीं चाहता था किसी मुजाहिमत की तरफ जाए, लेकिन मैं अब अवामी ताकत के साथ आऊंगा, रोडों के ऊपर आऊंगा, मैं लोगों के साथ आऊंगा और अपने लोगों को बाहर निकालूंगा। तो आए अब इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं। अच्छा जोशी साहब, मैं कई अच्छे से देख रहे हैं कि आप बाजारों के खिलाफ, गैर कानूनी बाजारों के खिलाफ, कच्चा स्टैंड के खिलाफ, आवाम को पानी नहीं मिल रहा होता उसके खिलाफ आवाज उठा रहे होते हैं। लेकिन क्या आप आपने पिछले एहतजाज को या पिछली जिदोजहद को रिव्यू नहीं करते? जैसे आपने 3 नंबर के ऊपर एक बाजार लगता है, उस पर आपने बहुत जिदोजहद की, तो वो तो आज तक लग रहा है। उसके बाद फिर आपने एक बाजार 4 नंबर पर आपने जिदोजहद की, आज तक लग रहा है। उसको छोड़ के आप 5 नंबर पहुंच गए, क्या पीछे उनसे डील हो गई? अब मैं बताता हूँ ना उसके ऊपर। आपने 3.5 नंबर पे वो बाजार लगता था रोड के ऊपर, आप मेरे साथ कल चले, वो बाजार हट चुका है। वहां से बाजार जब हमने हटाया तो उन्होंने क्या किया है, अब मैंने पूरी चीजें जमा कर ली है। ये मेरे चीफ जस्टिस साहब के पास सारी चीजें लेकर जा रहा हूँ। जब मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के पास वहां गया, वहां पे एसी थे, एडीसी 1 या 2 थे। उनसे जब मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिखाया 2023 का, जिसमें उन्होंने तमाम एनओसीज कैंसिल की हुई है। जब 2023 में सारी एनओसीज कैंसिल है तो 2024 में इसको कैसे एनओसी मिल गई बराबर में? और ये जो बाजार लगाया है जहाँ पे ये वो जगह है, ये मेरे पास एनओसी भी है, ये 2024 की एनओसी दे दी गई है। जब 2023 में आपने सारी एनओसी कैंसिल कर दी है तो ये 2024 की एनओसी कैसे आ गई आपके पास? तो मैंने इनकी सारी चीजें इकट्ठी कर ली है। मैंने आपको फिर कहा मेरा चैलेंज है, ये सारे मैं हटाऊंगा। कोई पैसे की डील नहीं है। अगर पैसे की डील होती तो मैं क्यों चीख रहा होता, क्यों चिल्ला रहा होता, मैं इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा होता, मैं यहाँ पे क्यों आ रहा था? तो इंशाल्लाह ताला आप भी हमारा साथ दे, आप भी हमारे साथ खड़े हो और इंशाल्लाह ताला आप मिलकर हटाएंगे। तो आप गाँव के बारे में कुछ होना चाहे बात हो, हर तरह से बैठा हुआ है। जैसे ये अभी का कहता है जब या पानी का मैंने जैसे ये होता है मेरी बात नहीं है, ये बात सारी क्या? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि मेरी भी यही बात हुई तो उन्होंने बोला जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये टाउन चेयरमैन दे रहे हैं। देखिए जी, सिंध हुकूमत का आपको पता है जिस तरह से सिंध हुकूमत लूटती हुई आ रही है, तो हमें कुरंगी टाउन के चेयरमैन भी आपको पता है सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के ही है। हमें तो इनसे 500% उम्मीद थी ये करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह ताला इनको पता है ये हारे हुए लोग हैं और हारी हुई पीपल्स पार्टी है, सिंध में हारी है ये। जिस तरह आपको पता है हम जीते, जीडीए ने जिस तरह सीटें निकाली, जिस तरह पीटीआई ने सीटें निकाली, उन्होंने हमारे रातों रात रिजल्ट चेंज किए और हमें हरवाया गया किस तरीके से, आप लोग सबको पता है। हमें तो इनके ऊपर भरोसा था, कुरंगी टाउन में जो होगा हमें पता, पहली और आखिरी हुकूमत है इनकी, अब आखिरी है, इसके बाद इनकी कोई हुकूमत नहीं है। वो तो जो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस तुम्हें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लांडी टाउन के चेयरमैन 5 वक्त के नमाजी हैं। मुझे दुख और तकलीफ होती है कि यकीन माने कि मैं समझता था जमात इस्लामी आई खुशहाली लाएगी,
तरक्की लाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि वो जो चालान जो है वो चालान दे दिए पार्किंग के, और चालान उसके ऊपर जो है वो लाखों रुपए वो जो माफिया है वो उठा रही है। तो मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि लांडी टाउन के चेयरमैन साहब को भी मैं कहता हूँ थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए और ख्याल करना चाहिए कि ये वो कोई ऐसा लांडी टाउन को ऐसा बनाए कि मॉडर्न लांडी टाउन बनाए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जितनी भी इंक्रोचमेंट है वो वहां पे 5 नंबर से लेकर ये सर्विस रोड बंद पड़े हुए हैं, वो भी इनके वहां पे रेती बजरी के जो है डंपिंग की हुई है वो भी उधर है, इंक्रोचमेंट सारी वहां पे है। कहा कि जैसे कि आपने बताया कि हम मुआवजे अदालत के हुक्म जारी कर रखा है कि तमाम रिक्शा स्टैंड खत्म कर दी जाए, बाजार खत्म कर दी जाए, मगर अभी तक जब तक हम बात कर रहे हैं आज भी बाजार लग रहे हैं, आज भी रिक्शा स्टैंड कायम है। इसमें आप आवाम से क्या अपील करेंगे और इंतजामिया से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बिल्कुल इसी के ऊपर यही कहूंगा कि हमने जहां तक प्यार और मोहब्बत से बात करनी थी हमने इनसे कर ली। अब अगला जो लाएमल हमारा है, मैं अवाम से भी यही कहता हूँ, ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। तो मैं अवाम से यही करता हूँ, अपील करता हूँ कि खुदारा में हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, अगर पानी चाहिए तो मैं एहतजाज की कॉल देने वाला हूँ। वो डिप्टी कमिश्नर कुरंगी का ऑफिस होगा या कोई भी चुरंगी होगी, मैं सारी अवाम से ये अपील करता हूँ, आए बाहर निकले, अपना हक इनसे छीन कर लेंगे। जब तक हमारा पानी नहीं आ जाएगा, वो 1 दिन में आए, 10 दिन में आए, 20 दिन में आए, मैं अपने लोगों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पूरी अपने लोगों के साथ वहां पे मौजूद रहूंगा, दिन रात वहां पे पड़ाव डालूंगा, धरना लगाऊंगा। मैं तब तक वापसी नहीं जाऊंगा जब तक पानी नहीं आ जाएगा और सारे मसले हल नहीं हो जाते, इंक्रोचमेंट खत्म नहीं हो जाएगा। बताएं कि 100 दिन हो गए नई हुकूमत तश्कील हुए, आपकी जमात ने 100 दिन की कारकर्दगी मांगी, क्योंकि आप तो साल से जीत रहे हैं, ना पानी मिल सका, ना गैस मिल सकी, ना लाइट मिल सकी, ऊपर से आवाम को ये और इंक्रोचमेंट्स मिल गई। तो क्या वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से बल्दियाती हुकूमत को 1 साल से ज्यादा हो गया, क्या करेंगे? फिर वही मैं कह रहा हूँ, चलो ये उम्मीदें तो हमें कुरंगी टाउन से ना, वो तो नहीं सुन, कम से कम जो हमारे साथ थे, तहादी थे, हमारे साथ हैं लांडी टाउन के चेयरमैन, थोड़ा वो तो ख्याल करें ना, वही करके दिखा दे। यहाँ तो सब मिल गए। आप यहाँ देखें, चेयरमैन जो है कुरंगी टाउन के नईम शेख साहब हैं, वही 40 साल जो हुकूमत करते हुए आए, उन्हीं के सारे ऑफिसर चोर लगाए हुए। आप बागात का देख लो, वो कोई सरदार है, सरदार, वो पता नहीं कौन सी पग पहन के वो सरदार है, पहले उसको इंक्रोचमेंट का लगाया हुआ था, अब उसको जो है उसकी तरक्की होगी, पैसे ज्यादा दे रहा है, अब वो बागात का लगा दिया। उसके अलावा इंक्रोचमेंट में देख ले, वो इनकलाबी साहब है, वो पहले एमकेएम में इनकलाब ला रहे थे, वो इनकलाब लाते लाते वहां पे पैसे ज्यादा जमा हो गए, फिर वो जो है यहाँ पे इनकलाब लेकर आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी में इनकलाब ले। तो मैं समझता हूँ कि यही इसी तरह यही हाल वहां पे भी है। वहां पे काशिफ है इंक्रोचमेंट का, वो 40 साल से पहले एमकेएम के अंदर था, वहां लूट रहा था, अब वो जो है एमकेएम या लांडी टाउन का चेयरमैन आ गया, वो यहाँ लूटना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये कौन से चेयरमैन है, ये क्या करने हैं, ये कौन सी तरक्की लेकर आएंगे? ये पैसे की तरक्की लेके आएंगे, बस नोटों की तरक्की लेके आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारे वही चोर, वो पिछली जमातों के एमकेएम के जितने भी निकाले हुए। देखिए निजाम का इसमें क्या करेंगे, जब तक आप सही नहीं होंगे खुद को सही करना पड़ेगा। कितनी दफा तो पेश किए, बोल बोल चीखते थक गए, हैदराबाद बंद कर दिया हमने। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी हमारे साथ दें। साफी भाइयों से, बरादरी से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप हमारा साथ दें, इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अपने जाती मफाद या सियासी मकासद हासिल करने के बाद नेगोशिएट करके इंतजामिया से खामोशी से घर बैठ जाएंगे। देखिए मैंने क्या है कि मैं घर नहीं जाऊंगा तब तक जब तक पानी नहीं आएगा, इंक्रोचमेंट खत्म नहीं होगी, और वहां पे हम लोग हर चीज दिखाएंगे बैठकर, और उसके बाद उसको चेक करना सहाफी बरादरी का काम है। आप भी कोई यहाँ से फलस्तीन से चले नहीं जाएंगे कि वहां जाके आप फोटो चेक कराएंगे, आप भी इसी यही रहेंगे, सारे साफी भी यहाँ है, हम भी यहाँ है, आपका भी यही घर है, मेरा भी यही घर है। अगर मैं कोई चीज खत्म कराऊंगा वहां पे लगेगी तो आप भी तो चीखोगे ना, साफी भाइयों का भी तो कोई काम है ना, तो आप भी तो अपना थोड़ा काम करके दिखाए ना। अगली बार जब वो आपको चीज मिलेगी तो फिर आपने भी दिखाना है, चीखना है कि भाई ये क्यों लगी है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है।